यूरोप में, यूएस में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बन के उभरा है। पूरे दुनिया में यदि किसी को कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है तो भारत में नजर आ रही है। अब बिहार पे आइए, पहली बार बिहार में, आज का पहले वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं, 2,78,000 करोड़ का बिहार का कुल बजट है। उसमें 2 लाख करोड़ का जो बजट है वो केंद्र सरकार से आता है। दूसरी बात, विशेष राज्य का दर्जा, ये जो कुछ लोग कहते हैं, हम बताना चाहते हैं, 2012 में लालू जी के द्वारा समर्थित सरकार थी यूपीए की, और उस सरकार ने विशेष राज्य दर्जा के विषय पे पूर्ण विराम लगा दिया था। आज के बजट पे आइए, 21,400 करोड़ का भागलपुर में यहां पावर प्लांट लगने वाला है। 26,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, गया के विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर डेवलप होगा, बोध गया में महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर डेवलप होगा, राजगीर नालंदा का समग्र विकास होगा, नए एयरपोर्ट आएंगे, नए विश्वविद्यालय आएंगे। तो पहली बार बिहार के लोगों ने, बिहार के 13-13.5 करोड़ लोगों ने खुले बाहों से इस बजट को स्वीकार किया है और आभार प्रकट करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी का। जो 2020 में हमने नारा दिया था, आत्मनिर्भर बिहार, तो बिहार आत्मनिर्भर कैसे होगा, रोजगार सृजन का एक केंद्र बिंदु कैसे बनेगा, आने वाले भविष्य की उद्यमशीलता का केंद्र बिंदु कैसे बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो सुचारिता अमृतसर से कलकत्ता जा रहा है, उसमें गया को प्रमुख केंद्र बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बजट नहीं है, ये विकासोन्मुखी बजट है, विकसित भारत का बजट है, तो कह रहे हैं आने वाले 25 वर्षों के लिए ये बिहार को प्रगति देने वाला बजट है। कह रहे हैं कि बिहार को क्यों दे दिया, यूपी को क्यों नहीं दिया। अब भाटी जी आ गए हैं स्टूडियो में। भाटी जी, सरकार बचाने का बजट आप कह रहे हैं या फिर विपक्ष को एक बार फिर से झटका दे दिया है? आप तो यही उम्मीद में बैठे रहते हैं किसी तरह सरकार गिर जाए, किसी तरह इस सरकार में दरार आ जाए। आज बजट आ गया तो आपने कहा देखो सरकार बचाओ बजट है। ये अच्छी बात है, देश में सरकार गिरनी चाहिए क्या? ये सरकार की मरहम पट्टी का ही तो बजट है। सरकार को जहाँ जहाँ चोट लगी है वहाँ वहाँ मरहम पट्टी कर रहे हैं। एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। आदरणीय उदय प्रताप जी का शेर है कि सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती, तू साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है। अगर बिहार को आप 59,000 करोड़ दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने क्या गुनाह किया? उत्तर प्रदेश ने आपको 73 सांसद दिए 2014 में, 62 सांसद दिए 2019 में। 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में केंद्र के बजट से एक भी एक्सप्रेसवे, एक भी हाईवे उत्तर प्रदेश में नहीं बना है। जो बने हैं उत्तर प्रदेश के अपने बजट से बने हैं। तो ये जो असमान वितरण है, मुझे अवधेश जी याद दिलाएंगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, किसी विद्वान ने कहा कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। वजह क्या है? संपत्ति की कमी नहीं है, संपत्ति का वितरण नहीं है। वो कुछ जगह इकट्ठी हो रही है संपत्ति। और अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया कि देश की 22% संपत्ति के मालिक 1% लोग हैं और नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 15% संपत्ति है। तो ये जो असमान वितरण है, फिर दुष्यंत का शेर अवधेश जी याद आ रहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये जो कुछ जगह पानी ठहर गया है, इस झरनों को खोलने की ज़रूरत है। ये संपत्ति नीचे तक आनी चाहिए। अभी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन और दिया जाएगा। यानी इन्हें उम्मीद नहीं है अभी भी कि ये 80 करोड़ लोग, इनकी गरीबी दूर हो पाएगी अगले 5 साल में भी। अच्छा, इनके पास कोई विजन नहीं है गरीबी दूर। अच्छा, मैं एक बार उस बात पर आना चाहती हूँ कि यूपी को कुछ नहीं मिला, बिहार को दे दिया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। अवधेश जी, ये डिस्कशन इस बजट में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जी बजट देश का बजट होता है, लेकिन हम बार बार राज्यवार ये बातें क्यों करते हैं? इसको मिल गया, इसको नहीं मिला। आंध्र प्रदेश और बिहार भी तो देश का हिस्सा है। अगर आज ये इनके साथ होते, अगर नीतीश बाबू आपके साथ होते भाटी जी, तो आप क्या ये कह रहे होते कि बिहार को क्यों दे दिया? अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता। अरे जरूरत नहीं है, वैसे तो बीमारू राज्य है, उसे स्पेशल स्टेटस की आप डिमांड करते रहते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं जरूरत के हिसाब से ज्यादा दे दिया। मैं जरूरत को डिनाई नहीं कर रहा, जरूरत है। तो फिर अगर बिहार की जरूरत के हिसाब से दिया जाता तो मोदी जी 10 साल में कुछ करते। ये इस बार सरकार के मजबूरी की वजह से दिया गया है। ये राजनीतिक निर्णय है, ये सबकी जरूरत है। अब एक बात बताइए, ये देखिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखिए अवधेश जी, जब बजट की शुरुआत हुई और बिहार का जिक्र आया तो सब ये चर्चा करने लगे, अरे बिहार को तो मिलना ही था। फिर आंध्र प्रदेश का आ गया, आंध्र प्रदेश को तो मिलना ही था। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये
अरे हर एक राज्य को उठा उठा कर इन्हें मिला हमें नहीं मिला। भाई देश के हर राज्य को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है यूपी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यूपी को पिछले 10 सालों में काफी कुछ मिला भी है। यूपी को तो अभी फरवरी में प्राइम हाँ। मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का जो है और शिलान्यास किया था और दूर से ही हुआ था। उत्तर प्रदेश के, अरे भाई आप 19 फरवरी 2014 वो इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कंपनियों। अरे भाई तो अरे सुनिए पहले, मोदी जी ने क्या दिया उसमें? 1 रुपया दिया? नहीं, ये बीच में ऐसा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी का डेवलपमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की ओर से, क्या केंद्र की ओर से उसमें सहायता नहीं थी? क्या प्रयागराज में केंद्र की सहायता नहीं थी? क्या अयोध्या जो बन रहा है उसमें, वो चाहे एयरपोर्ट से लेकर, उसमें केंद्र की सहायता नहीं है? उत्तर प्रदेश इस समय देश के विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश पीछे था। पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में यूपी का स्थान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दूसरे तीसरे स्थान पर होता रहता है। तो यूपी एक स्टेट पर आ गया। दूसरी बात आती है कि ये पहली बार नहीं है, बिहार के बजट का अभी भी मेजर पार्ट सेंटर ही दे रहा है, क्योंकि बिहार की अपनी आय नहीं है। जो अभी बताया उन्होंने बिल्कुल सच बचाया गुरु प्रकाश जी ने कि 2,78,000 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपया सेंटर ही देता है। और तीसरी बात आई है, जो बिहार में विकास हुआ उसको ध्यान से देखिए। जो गया है, बोध गया है और राजगीर है, वो बिहार की नहीं देश की धरोहर है जिसका विकास नहीं हुआ। गया ऐसा क्षेत्र है जहां संपूर्ण दुनिया का हिंदू अपने पितरों के श्राद्ध के लिए आता है कि वहां एक बार अगर हमने मोक्ष के लिए श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। और वो जो विष्णुपाद मंदिर है उसकी इतनी दुर्दशा खराब है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 10 स्थान का। तो आज अगर उसका विकास होता है तो कितनी भारी संख्या में लोग आएंगे, कितना पर्यटन बढ़ेगा, कितने वहां का रोजगार कितना बढ़ेगा। तो वो तो देश का है। अगर राजगीर का विकास हो रहा है तो राजगीर क्या देश का नहीं है? तो इसलिए बोध गया जो है इंटरनेशनल लेवल की वो सिटी बनाने की बात हो रही है। अगर बिहार में विकास के लिए इस समय मानो एक्सप्रेस वे चाहिए, 2 एक्सप्रेस वे, और बिहार के पास पैसे अच्छा, विवेक जी कह रहे टाइमिंग बड़ा गलत है। विवेक जी ये टाइमिंग गलत इसलिए है कि आपकी कोशिशों को एक और झटका लग गया। बजट का यही पार्ट नहीं ना, एक लाइन है विवेक जी, बजट को आप इंटीग्रिटी में देखिए। सुनिए, मैं इंटीग्रिटी में बता रहा हूँ। बताइए। इंडिया अलायंस बड़ा क्लियर है। हम अपोजिशन में बैठेंगे, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। जहां जहां आप गलतियां करेंगे, सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को का डिफॉल्ट करेंगे, हम खड़े होकर के तो अब आज के इस बजट में कहां कॉन्स्टिट्यूशन का डिफॉल्ट है विवेक जी? आज के इस बजट में भी वही पुराना राग लेकर आ गए आप। नहीं, आज के बजट में कॉन्स्टिट्यूशन वाला राग कहां से आया भाई? अब ये कह रहे थे तो मैं बता रहा हूं। तो हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि हम इनको गिराने जा रहे हैं। मंशा तो वही है। बार बार दर्द होता है आपको कि अब ये सरकार फिर बच गई, राहुल गांधी अब ये फिर आ गए साथ, फिर हाथ मिला लिया। राहुल गांधी जी ने 3 पॉइंट बोले हैं आज, 3 पॉइंट उन्होंने ट्वीट करे हैं। पहला पॉइंट उनका एक ये था कि उनके मैनिफेस्टो में से, उनके न्याय पत्र में से बहुत सारे पॉइंट्स